श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम। नवा अध्याय और 26वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्त्या उपहातं श्नामि प्रिय आत्मने। हम पिछले कई दिनों से इस श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण अपने पास आने के सरल उपाय बता रहे हैं। कृष्ण भक्ति सहज है, सरल है और सबके लिए उपलब्ध है। हरि को भजे हरि का होय, जाति वर्ण पूछे ना कोई। यहां भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, यदि कोई भक्ति भाव तथा प्रेम से मुझे फल, फूल, जल या कोई पत्ता ही अर्पण कर दे तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। तो हम पिछले कई दिनों से एक चर्चा कर रहे हैं कि नित्य सुख की प्राप्ति, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, कोई दुखी नहीं होना चाहता। हम में से जो यहां बैठे हैं या जो अपने घरों पे सुन रहे हैं, हम सब के सब सुखी होना चाहते हैं। और हम कैसे सुखी हो, सही आइडिया हमारे पास नहीं है। हम ऐसे सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा हो जाए तो। और एक बात बताऊं, शब्द अगर खुद में अनिश्चितता का प्रतीक है। अनसर्टन पोजीशन, जैसे हम इंग्लिश में कहेंगे। शब्द अगर खुद अनसर्टन पोजीशन का प्रतीक है। इसलिए हम सोचते हैं अगर ऐसा हो जाए तो कितना सुख मिलेगा, अगर ऐसा हो जाए तो। लेकिन मुसीबत है, ऐसा होता है तब भी हम दुखी ही रहते, फिर कोई दूसरी मुसीबत सर पे खड़ी हो जाती। इसलिए अगर हम नित्य सुख चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है श्री कृष्ण की शरणागति हो जाए, श्री कृष्ण की भक्ति करें और इस दुखमयी संसार से हमेशा से छूटकर अपने घर चले जाए, कृष्ण लोक। इसके लिए कृष्ण हमें स्वयं उपाय बता रहे हैं।
क्योंकि हम कैसे जाएं वो हमें नहीं पता है। एक गाइडलाइन गीता में दी है श्री कृष्ण ने, एक रोड मैप दिया है श्री कृष्ण ने भगवत गीता में, और वो गाइडलाइन क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। तुम पत्ता फूल फल जल मुझे अर्पण करो भक्ति से, मैं स्वीकार कर लूंगा। याद रखना, वो पत्ते के द्वारा, समझना, कृष्ण ने कहा मैं उसे जी स्वीकार कर लूंगा। अश्नामी, अश्नामी का यहां मतलब दिया गया है स्वीकार करता हूं, अश्नामी। प्रियत आत्मना, प्रियत आत्मना का अर्थ होता है जिनकी चेतना शुद्ध है, बिना किसी कपट के श्री कृष्ण की श्री चरणों में जाते हैं। हे गोविंद, हम जैसे भी हैं अब आपकी शरण, आपसे बनावट क्या कर सकते हैं? आपसे बनावट क्या कर सकते हैं? और आपसे कोई बनावट कर भी क्या सकता है? क्योंकि आप तो सबके हृदय में भीतर में विराजमान हो। इसलिए यहां मैं स्वीकार करता हूं, तो समझने की बात यह है कि जब कृष्ण कहते हैं कि पत्ता फूल फल या जल में स्वीकार करता हूं, तो याद रखना वो जल के द्वारा, वो फल के द्वारा, वो पत्ते के द्वारा, वो फूल के द्वारा आपको स्वीकार करते हैं। मात्र यहां पत्ते फूल या फल या जल की बात नहीं है। एक बात याद रखना, आपकी कोई भी वस्तु वही दिल से स्वीकार करेगा जिसने आपको स्वीकार किया होगा। जिसने आपको स्वीकार किया, नहीं तो जिनको हम नहीं स्वीकार करते हैं ना, अगर वो दिवाली की मिठाई भी देते हैं ना, तो हम किसी और को चिटका देते हैं, खाना पसंद कर नहीं करते। लेकिन जिसको हमने स्वीकार किया होता है दिल से, कहते ये किसके घर की है? बोला फलाने की। हाँ, इसको रख दो फ्रिज में, बाद में खाते हैं। क्योंकि उस व्यक्ति की कोई वस्तु भी आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आपने उस व्यक्ति को स्वीकार किया है, तो उसके द्वारा अर्पित हर वस्तु को भी आप स्वीकार करेंगे। तो यहां कृष्ण एक संकेत देते हैं कि पत्ता तो एक बहाना है, फूल तो एक बहाना है, फल तो एक बहाना है, जल तो एक बहाना है, वास्तव में इनके द्वारा आपको स्वीकार करते हैं, हम सबों को स्वीकार करते हैं। ये बात समझने की, क्योंकि सबके हृदय में कृष्ण है। एक बात बताऊं आपको जो बहुत टेक्निकली समझने की है, जो बहुत टेक्निकली समझने की है। और वो टेक्निकली बात क्या समझने की है कि श्रील प्रभुपाद जी महाराज एक जगह लिखते हैं, वो श्रील प्रभुपाद जी महाराज एक जगह लिखते हैं कि याद रखना, सबके भीतर में कौन बैठा है? कृष्ण बैठा है परमात्मा के रूप में, ईश्वर परम कृष्ण, जो सच्चित आनंद रूप में सबके हृदय में बैठे हैं, वो कौन है? कृष्ण है। तो श्रील प्रभुपाद जी महाराज बता रहे थे कि जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और वो व्यक्ति से हम कुछ कहते हैं,
कि वही आप मेरी मदद कर दीजिए, कुछ आप मुझे पैसे दे दीजिए, या आप मेरी हेल्प कर दीजिए, या आप मेरा कोई काम कर दीजिए, तो व्यक्ति वास्तव में आपकी मदद नहीं करता है, वो व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं करता है, उसके अंतर आत्मा में बैठा कृष्ण आपकी हेल्प करता है। क्योंकि अगर वो अंदर से सैंक्शन नहीं करेगा तो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप ये मत सोचना कि कोई व्यक्ति, हाँ वो व्यक्ति एक माध्यम जरूर है, इसलिए हम उसका भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसको भगवान ने माध्यम बनाया। वो माध्यम है और सोर्स कौन है? सोर्स को हिंदी में क्या कहेंगे? स्रोत, स्रोत भी कह सकते हैं। वो मीडिएटर है और कृष्ण सोर्स है। इसलिए हमारे अंदर भी, अगर प्रभुपाद जी महाराज जो ये परम सत्य हमें समझा रहे, तो उस हिसाब से हमारे अंदर भी, बोलिए ना, कृष्ण। और जब हमारा मन चाहे कि हम कृष्ण को कोई फूल अर्पण करें, मतलब कृष्ण चाहते हैं कि हम, जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक सरल सा उदाहरण देता हूं आपको। जब आपके घर में आपके पिता कहते बेटा पानी पिलाना, तो आप क्या करते हो? जी, पानी पिलाते हो। मां कहती जरा देखो तो किचन में जाके खाना मुझे ले आओ, तो आप खाना लाते हो, क्योंकि वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो आप कर रहे हो। इसी तरह से हमारे अंदर भी बैठे कृष्ण, जब हमें कृष्ण को फल फूल जल अर्पण करने का मतलब हो, तो मतलब ये हुआ कि कृष्ण ये हमसे कह रहे हैं चलो उठो मुझे जल अर्पण करो। तो उसमें हमें विलंब नहीं करना चाहिए। चलो उठो मेरे लंच का टाइम हुआ है, मेरे डिनर का टाइम हुआ है। जब भी आपके मन में भगवान को कुछ अर्पण करने का विचार आए, तो समझ लेना भगवान आपसे उस समय चाहते हैं, कह रहे हैं करो। तो कितने बड़े नसीब वाले लोग हैं, कितने बड़े भाग्यशाली लोग हैं। तभी तो रोज कृष्ण आपको कहते हैं चलो सत्संग का टाइम हो गया, उठो। नहीं तो हम इतनी शराफत से आने वाले हैं? हमें तो हमारा बाप बोले तब भी ना आए। लेकिन ये कृष्ण की कृपा है कि हम सबों को यहां अपने पास बुलाते हैं। उसके लिए माध्यम कोई भी हो, लेकिन स्रोत तो कृष्ण ही है। चलो मुझे उठाओ, चलो मुझे सुलाओ, चलो मुझे खिलाओ। जब आपके मन में विचार आए कि आज मैं ठाकुर को आम अर्पण कर दूं, तो मतलब वो उस दिन खाना चाह रहे हैं, नहीं तो आपके मन में विचार आता ही नहीं। और इस प्रकार के विचार को तुरंत बिना किसी विलंब के इमीडिएटली, ये से नहीं कि चलो अभी शाम को अर्पण कर देंगे, नहीं, उसमें कोई कायरता नहीं चलेगी। ये कितनी बड़ी नसीब की बात है कि कृष्ण आपके द्वारा कुछ स्वीकार कर रहे हैं जिनको किसी की जरूरत ही नहीं है। वो तो खुद विश्वंभर है, खुद जनार्दन है, खुद लोकनाथ है, लेकिन ये उनकी मेहरबानी है कि ये सब चीजें स्वीकार करते हैं। मैं स्वीकार करता हूं, तो पत्ते फूल फल जल के द्वारा वो किसको स्वीकार करते हैं? हमें भक्तों को स्वीकार करते हैं। तो ये स्वयं में जब आप कुछ भी भगवान को अर्पण कर रहे हैं,
चाहे फल है, फूल है, जल है, समझ लो उस समय आप अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो हम खुश हो जाएं, अगर वैसा हो जाए तो हम खुश हो जाएं, लेकिन हमने जिंदगी में देखा कि वैसा हो गया तब भी हम दुखी रहे और ऐसा हो गया तब भी हम दुखी रहे। मुझे एक गाना याद आ गया, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। बोलो, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो मुंह हूं जिसे हर हाल में बस रोना था। ये नहीं तो कुछ और, वो नहीं तो कुछ और, ये नहीं तो कुछ और, मुसीबतें, टेंशन, परेशानियां, बीमारियां, कुछ ना कुछ समस्या हमारे जीवन में खड़ी है। और इंसान जितना बड़ा होता जा रहा है उसके टेंशन भी उतने बड़े। ये तो नियम है, जितनी बड़ी गाड़ी उतना ज्यादा मेंटेनेंस, उतना ज्यादा पेट्रोल, उतना ज्यादा डीजल। जितना बड़ा घर उतना बड़ा मेंटेनेंस, उतना बड़ा बिजली का बिल, उतने ज्यादा नौकर चाकर। जितनी बड़ी इनकम उतना ज्यादा इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वेट टैक्स। इसी तरह से जितना बड़ा इंसान जीवन में बनता है उसकी परेशानियां भी उतनी ही बड़ी होती है। इसीलिए कहा बड़ा सदावन बड़ा दुख पावत, छोटे के दुख दो। इसलिए अगर ऐसा हो जाए, और हम जीवन में तो सभी बड़े बड़े सपने देखते हैं, जीवन में तो सभी बड़े सपने देखते हैं, लेकिन बड़े सपने के बाद अगर वो साकार हो गए तो उनका मेंटेनेंस भी फिर बड़ा ही होगा। इसलिए दुआ मांगते समय, भगवान से कुछ भी मांगते समय सोचा करो कि अगर मिल गया तो मैं संभाल पाऊंगा। श्री राधे। दुआ मांगते समय समझना चाहिए तो असली चीज दुख ही दुख है। एक लड़का बचपन से दुआ मांगता था, भगवान जब मैं बड़ा हूं ना, बस फिर मेरे आगे पीछे गाड़ियां ही गाड़ियां हो। बड़ा होकर वो ट्रैफिक पुलिस बन गया, गाड़ियां ही गाड़ियां। लेकिन उसे क्या सुख मिला? क्या सुख मिला उसे? वो तो वही सीटी बजा रहा है। तो कुछ हमें मांगते समय क्या मांगना चाहिए जिससे हमारा परम कल्याण हो? और एक ही चीज मांगनी है, ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे। आपका नाम दीजिए हमें, आपकी भक्ति दीजिए, बाकी तो चीजें आने जाने वाली है, कभी आती है और कभी एक झटके में चली जाती है। इसलिए यहां कृष्ण गीता में वो रास्ता दिखा रहे हैं जिसके द्वारा हमें वो मिल सकते हैं, जिसके द्वारा हम एक नित्य सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। एक टेम्पररी जो सुख है उसे मैं इंग्लिश में ऐसे कहूंगा, टेम्पररी रिलीफ। टेम्पररी रिलीफ, ये टेम्पररी रिलीफ सबको मिल रहा है। लेकिन परमानेंट रिलीफ, परमानेंट राहत, परमानेंट सुख, परमानेंट शांति, संतों ने कहा है मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों, उसके अतिरिक्त कहीं नहीं, कहीं नहीं। चाहे दुनिया घूम लो, जग घूमियो तेरा कोई नहीं,
कृष्ण परम सत्य है। और कृष्ण उसको स्वीकार कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भागवत की एक कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। और वो कथा कुछ इस प्रकार की है कि वृंदावन में एक मालिनी थी। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। आप भक्ति के द्वारा वृंदावन अगर जा नहीं सकते हो तो दुखी मत होना, भक्ति के द्वारा वृंदावन में नित्य वास कर सकते हो। जब आपका मन ही वृंदावन हो गया। कुछ लोग वृंदावन में रहते हैं लेकिन सोचते हैं बॉम्बे की, दिल्ली की। कुछ लोग बॉम्बे में रहते हैं लेकिन सोचते हैं वृंदावन की। श्री वृंदावन। तो वृंदावन में एक मालिनी, भागवत की बहुत सुंदर कथा है ये। फल और फूल बेचने के लिए जाया करती थी, अपनी जीविका पूरी करने के लिए। और सारी गोपियां मालिनी के पास इकट्ठी होकर जो अच्छे फल, जो अच्छे फूल होते हैं वो ले लेती थी। जब भी आप कृष्ण के लिए सोचो तो आपकी तरफ से वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, आपकी जो शक्ति है। क्योंकि आप किसके लिए ले रहे हो पता है? कृष्ण के लिए ले रहे हो। लोग अधिकतर भगवान के लिए वो वस्तु लेते हैं जो किसी काम की नहीं होती। घर पे मेहमान आएंगे तो बासमती राइस 150 रुपए किलो वाले लाएंगे, और जब भगवान को मंदिर में देने होंगे तो 60 रुपए वाले टोटे चावल देंगे। टोटे नहीं देंगे तो मोटे तो जरूर दे ही देंगे। आपके पास आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य जो है उसके अनुसार बेस्ट कीजिए, क्योंकि वो किसके लिए? कृष्ण के लिए। लोग फॉर्मेलिटीज के लिए मंदिर भगवान का रखते हैं घर में। किसके लिए? मात्र फॉर्मेलिटीज के लिए। उनका कुछ भगवान से लेना देना नहीं होता है। वो इसलिए मंदिर रखते हैं कि कोई दुख दर्द तकलीफ ना आए घर में। जस्ट लाइक ए वॉचमैन या सेफ्टी गार्ड। एक सेफ्टी गार्ड होता है ना, कि इसके होते हुए कुछ तकलीफ ना हो। इसी तरह से लोग भगवान का मंदिर घर में इसलिए रखते हैं कि उनके घर में कोई तकलीफ ना आए, मुसीबत ना आए, कोई बला ना आए। लेकिन उनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं होता। अगर होता तो फिर कुछ बात ही अलग होती। मैं एक घर पे गया, शायद ये मैंने कभी पहले आपको बताया होगा। बहुत बड़ा फ्लैट, बहुत बड़ा 4-5 रूम का फ्लैट, और इतना सुंदर डेकोरेट किया था। इंटीरियर हाई क्वालिटी का इंटीरियर। मुझे सारा घर घुमाया, घूमते 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 घूमते, बेडरूम, डाइनिंग रूम, ये रूम, यहां तक कि बाथरूम भी घुमाया मुझे। घुमा घुमा के अंत में बालकनी में लेके गए। वो स्लाइडिंग खोली तो स्लाइडिंग खोल के क्या थी? बालकनी थी। और बालकनी में मैंने देखा कि भगवान का मंदिर है, और ठीक मंदिर के ऊपर
जो रूम में एसी लगा हुआ था उसका आउटडोर क्या था? वो चैम्बर होता है ना जिससे गर्म हवा निकलती, स्प्लिट एसी का, वो ठीक ऊपर लगा था। और जब एसी चलेगा तो अंदर रूम में बैठे उनको तो, लेकिन जो बालकनी में बैठा है उसको गर्मी लगेगी। मैंने सोचा जिस भगवान की दया से इनको आज ये सब कुछ मिला है, क्योंकि अगर उसका सैंक्शन ना होता तो ये एड़िया रगड़ रगड़ के मर जाते, कुछ नहीं होता। उसका सैंक्शन हुआ है। लोग कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के दिया है, तो बिना सैंक्शन के छप्पड़ भी नहीं फटता, क्योंकि छप्पड़ वाटर प्रूफिंग है, उसको डॉक्टर फिक्सिट से वाटर प्रूफ किया गया है। वो फटने वाला नहीं है। उसका सैंक्शन होता है तो छप्पड़ फटता है, और छप्पड़ फटता है तो सब कुछ मिलता है। बिना सैंक्शन के कुछ नहीं है, भगवान की कृपा। इसीलिए तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देवता देते हैं, जो देवी देते हैं, जो देवलोक देते हैं, वो भी वास्तव में मेरे ही द्वारा प्रदत्त है, या उसको मैं सैंक्शन करता हूं। मेरे सैंक्शन के बिना कोई देवी देवता कुछ किसी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनको भी देने वाला तो मैं ही हूं। गीता पढ़िए, कौन सा अध्याय? 7वां अध्याय थे, पढ़िए पढ़िए गीता। तो मैंने मन में सोचा कि जिस भगवान ने इनको सब कुछ दिया है, उसी भगवान को कहां रखा है? बालकनी में। बालकनी में धूप भी आएगी, गर्मी के दिन भी आएंगे, और गर्मी के दिन में ऐसी इनका पूरा टाइम चलेगा, और पूरा टाइम बालकनी में गर्म हवा। क्या इस तरह से उस परमात्मा की, उस परम ईश्वर की, भगवान की कृपा हो सकती है? आप उसको गर्म करोगे, वो आपको ठंडा कैसे करेगा? वो तो फिर आपको ठंडा ही कर देगा। श्री राधे। तो ये जो भगवान के मंदिर घर में रखते हैं ना, भगवान के फोटो रखते हैं, उनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं, उनको अपने स्वार्थ से लेना देना। कि भाई भगवान का फोटो लगा दिया। जिस तरह से आजकल हम बहुत नीचे गिर गए हैं, हद से ज्यादा नीचे गिर गए। आपने कई बिल्डिंगों की सीढ़ियों में देखा होगा, पैसेज में देखा होगा, भगवान के फोटो की टाइल से लगी होती है। देखा ना? अभी 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 जस्ट मैं बॉम्बे गया था, उस दिन में देख के आया। बिल्डिंग को नया कलर कराया था, रिनोवेशन कराया था, तो वह पूरी सीढ़ियों पे, खासकर जो कॉर्नर थे, कोने थे, वहां पर टाइल से लगी हुई थी। पैसेज था उसमें टाइल से। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि उनको भगवान से कुछ लेना देना है, इसलिए नहीं कि उनको कोई भगवान से श्रद्धा है, इसलिए नहीं कि उनको भगवान से भक्ति है, इसलिए नहीं कि उनको भगवान से प्रेम है, इसलिए नहीं कि उनको कोई अनुराग है, इसलिए कि लोग वहां पर थूके नहीं। ताकि उनकी बिल्डिंग खराब ना हो। अरे अकल के अंधो, और भी कुछ बोलूं? मूर्ख जीव, जरा इतना कॉमन सेंस लो कि चलो ऐसा कर भी रहे हो तो सोचो कि जब तुम्हारे पैसेज में भगवान का कोई फोटो लगाने से पैसेज साफ हो जाता है, तो तुम्हारे जीवन में भगवान आया तो तुम्हारा जीवन पापों से साफ हो जाएगा। इसका पॉजिटिव लो। लेकिन उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनको ये अक्ल तो है, पैसेज में लगाने से पैसेज साफ रहेगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि जीवन में लगाने से जीवन कितना साफ हो जाएगा। उनको ये कॉमन सेंस नहीं। और मैं देख रहा था कि उस बिल्डिंग में बड़े बड़े डॉक्टर बैठते हैं, नाम वाले डॉक्टर, लेकिन ये भी तो कृपा की चाहिए ना जरूर। जब इतनी सत्बुद्धि है तो उनको भगवान से कहने का अर्थ है उनको भगवान से कुछ लेना। ऐसे बहुत सारे लोग
अपने घरों में भी, अपनी दुकानों में भी मंदिर बनाते। आप देखेंगे 99% लोगों की दुकानों में भी मंदिर है, लेकिन उनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं। उनको इसलिए भगवान रखा है, इसलिए विग्रह रखी, इसलिए फोटो रखा है, इसलिए मंदिर रखा है कि उनका बिजनेस ज्यादा चले। आप देखोगे वृंदावन में बहुत सारी दुकानों में प्रभुपाद जी की मूर्ति, प्रभुपाद जी के फोटो लगे हुए हैं। आप जाके देखो, बड़े बड़े शोरूम में प्रभुपाद जी बैठे हैं। तो क्या वो सब प्रभुपाद के शिष्य हैं? नहीं, उनको प्रभुपाद से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो इसलिए रखा है कि भक्तों को वो अट्रैक्ट कर सके, उनकी दुकान में आए। इसी तरह से हम भी अपने घरों में भगवान की फोटो, भगवान के मंदिर, भगवान की विग्रह, मूर्तियां इसलिए रखते हैं कि हमारे घर में कोई मुसीबत ना आए, कष्ट ना आए, तकलीफ ना आए, और हम हमेशा के लिए सुखी रहें। उनको भगवान की भक्ति से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए ऐसे लोगों के मंदिर देखा करो, आधी आधी इंच तो मट्टी चढ़ी होती है। अगरबत्ती जलाते वहीं राख पड़ी होती है, दिया जलाते वहीं भभूति पड़ी होती है, और उस दिए से कभी तो भगवान की मूर्ति पे कालक चढ़ जाती है। और वो हार भी कौन सा अर्पण करते हैं पता? 3 पत्ती वाला। आप देखेंगे हमारे यहां सुबह में महाराज लोग घूमते हैं, है कि नहीं? मार्केट में भाई आते कि नहीं आते? उसमें फूल 99% पीला होता है, जो सबसे सस्ता होता है, और वो भी इतना छोटा होता है, बच्चा फूल होता है, बेबी फ्लावर। एक कॉर्न फ्लावर आता है ना, ये बेबी फ्लावर है, छोटा सा। और उसमें ये अशोक झाड़ है, जो लंबा, हमारे आश्रम के सामने बहुत सारे झाड़ लगे, उसके पत्ते होते हैं, उसको टेढ़ा बेड़ा करके लगाते हैं। और बाकी सारा क्या होता है? धागा। उम्र भर संसार के पीछे भागा, उसकी फोटो को लगाया धागा। तू बड़ा है अभागा। मैं शायर तो नहीं, बड़ा है अभागा। उम्र भर संसार के पीछे भागा, अंत में मिला धागा। तू बड़ा है अभागा। इससे बड़ा अभाग क्या हो कि सोने की चेन और सोने के हार पहनने वालों को अंत में धागा 3 पत्ती वाला। इसलिए उनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं, उनको अपने बिजनेस से, धंधे से, कारोबार से और अपनी सिक्योरिटी से लेना देना होता। लेकिन भक्त उसके उल्टे हैं। भक्तों को अपने से कुछ लेना देना नहीं, उनको ठाकुर की खुशी चाहिए। जो तुध भावे सोई भली कार प्रभु, दुख में सुख में मेरे प्रीतम, तेरी इच्छा पूरी हो। मुझे तो भक्ति योग महाराज के शब्द हमेशा कान में घूमते रहते हैं। मैंने उनको कहा, कृष्ण अच्छा करेगा महाराज जी। उन्होंने कहा, अभी कौन सा बुरा किया? अभी कौन सा बुरा किया? जबकि पूरे शरीर में कैंसर फैला हुआ है। कह रहे अभी कौन सा बुरा किया? वो अच्छा ही करता है, सर्वश्रेष्ठ करता है। ये है भक्त। तुम ही जानो सब कुछ प्रीतम, तेरी इच्छा पूरी हो। दुख में सुख में मेरे प्रीतम, तेरी इच्छा पूरी। किए री जाया तो किए पर जा डस को डा। आप बताइए, हम आपको कैसे खुश करें? तो कृष्ण कह रहे हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम
ऐसे खुश करो। कितना आसान काम है। तो मालिनी की बात चल रही थी, लेकिन समय के अनुसार मैं वो पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए हम आके उस कथा को लेके, क्योंकि मुझे जल्दबाजी पसंद नहीं है, खासकर सत्संग में। तो सत्संग आनंद का विषय है, एंजॉय का विषय। द नेम ऑफ जॉय इज सत्संग, कृष्ण कथा। ये वास्तविक आनंद है जो आत्मा को संतुष्ट और तृप्त करे। वो है कृष्ण कथा, वो है कृष्ण भजन, वो है कृष्ण दर्शन। वो है कृष्ण कथा। इसलिए ये जो भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं, ये नित्य सुख का एक मार्ग बता रहे। ऐसे ऐसे करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे बेटी कभी ससुराल जाती है तो उसको कुछ आता नहीं है, मम्मी आज मैं करेले पका रही हूं, फिर वो कहती ऐसे ऐसे करो बेटा, ऐसे ऐसे करो। आज पालक पनीर पकाना, तो कहते ऐसे ऐसे करो, तो उसका काम सिद्ध हो जाता। बिल्कुल उस मां की तरह कृष्ण भी कहते हैं ऐसे ऐसे करो। कैसे कैसे करो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृषति तदहम, वो मैं, तदहम मैं स्वीकार कर लेता हूं जो शुद्ध चेतना से किया होता है। इसलिए अभी कभी आपको विचार आ जाए, पहली बात तो है कि विचार आना ही खुद में बहुत बड़ी कृपा है। विचार आता है ना, तो विचार क्या है? जैसे आपके पिता दूसरे कमरे में और आपका नाम क्या है, चलो कुछ भी मान लो, किसी का क्या नाम लूं मैं, किसी का नाम मान लो बेबी है, चलो बेबी सही है, कॉमन नाम। बेबी, मतलब ये किसकी आवाज है? पिता की आवाज। ऐसे ही जब विचार आए, खाली विचार आए, अभी आपने किया नहीं है कुछ भी, अभी तो आपको ये कृष्ण चाहते हैं, आवाज है उनकी, पानी अर्पण करो, मतलब कृष्ण चाहते हैं कि मैं उनको जल अर्पण करूं, फल अर्पण करूं, मतलब कृष्ण की ये अंदर जो विचार है वो विचार नहीं, दैट इज वॉइस ऑफ कृष्ण। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसकी आवाज है? बोलो किसकी आवाज है? भगवत गीता, भगवत गीता द सॉन्ग ऑफ गॉड, खुद में कृष्ण की आवाज है। भगवान वाच। तो जब भी आपको फल फूल जल कुछ भी अर्पण करने को मन हो, समझ लेना किसकी आवाज है। इसलिए विलंब नहीं। जैसे कहते हैं बेबी आई पप्पा, नो नो विलंब। तुरंत। ये भक्ति है, क्योंकि ये भाव भगवान के प्रति भक्तों का होता है, और ये कृष्ण हमसे स्वीकार कर रहे हैं। और गीता में कहते हैं मैं करता हूं। आइए हम अर्पण करें और उनकी स्वीकृति हो, यही हमारा जीवन है। डफली वाले डफली बजा, मैं नाचूं तो नचा। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने कहा आई एम जस्ट लाइक ए पपेट इन योर हैंड, हे कृष्ण, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूं।
जो डोर खींचो ऐसे नाचो, बाकी तो सब काम आपका है। इसी समर्पण के भाव से जियो तो संतुष्ट और प्रसन्न रहोगे। नित्य भजो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल।